हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं मेरे पीछे की इन दो तस्वीरों के बारे में। शायद ही हमारे देश में इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 18 साल से ऊपर का हो या इवन इनफैक्ट थोड़ा भी मैच्योर हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हो और इन दो चेहरों को ना पहचानता हो। एक तरफ हमारे देश के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई हैं और दूसरी तरफ एक एडवोकेट हैं जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके कारण वो हमारे देश में वायरल हो जाते हैं। क्या मैं आपको उस किस्से के बारे में दोबारा बताने आऊं? बिल्कुल भी नहीं। आज एक ऐसी तारीख थी 27 अक्टूबर जिसका इंतजार हमारे देश की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक के मारा था और इसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि सनातन का जो अपमान है वो हमारा देश नहीं सहेगा। अब इस सिचुएशन में हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को आज यानी कि 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस नहीं दूसरे सुप्रीम कोर्ट की बेंच में इस मामले में यह तय करना था कि क्या इनके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाई जाए। ये अगर चलती तो इनके खिलाफ काफी सख्त चीज होती, लेकिन ये क्यों नहीं चली, क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में और एक्चुअल में इस पूरे मामले की लीगैलिटी क्या है और क्या इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम अपने आज के इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यह बात ज्यादा पुरानी नहीं है। अक्टूबर 6, 2025 को एडवोकेट राकेश किशोर ने अपना शूज निकाल के फेंका हमारे देश के सिटिंग चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर और उसके बाद उन्होंने एक लाइन कही जिसमें उन्होंने यह बोला कि सनातन धर्म का जो अपमान है वो हमारा देश नहीं सह सकता। अब इस सिचुएशन में हमने ये देखा कि हमारे देश में बहुत ज्यादा इस बात की आलोचना हुई और होनी भी चाहिए और ये पूरे के पूरा मामला काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। ये हमारे देश के अटॉर्नी जनरल यानी कि सरकार के लिए काम करने वाले सबसे बड़े वकील की फोटो है जिनका नाम है आर वेंकट रमानी। आर वेंकट रमानी सर ने रिसेंटली अपना एक सैंक्शन, एक अप्रूवल दिया एक लेटर में और उन्होंने ये बोला कि मेरे हिसाब से इन एडवोकेट के अगेंस्ट जिन्होंने चीफ जस्टिस के अगेंस्ट ये काम किया है उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलना चाहिए। इनकी इसी बात को सपोर्ट किया हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने, जो यहां पे उनकी तस्वीर है। इन्होंने भी यही बोला कि ये जो व्यक्ति है, इन्होंने जो काम किया है वो केवल चीफ जस्टिस के अगेंस्ट अपराध नहीं है, ये अपराध पूरी कोर्ट के अगेंस्ट है और हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट है और अगर इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया तो यह हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम को कोलैप्स भी कर सकता है। अब इसी बात को लेकर एक पूरा मोशन पास किया जाता है जिसमें आज 27 अक्टूबर को कोर्ट की सुनवाई थी। अब आज कोर्ट में क्या हुआ, बेसिकली इसको समझने से पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं कि ये हम यहां तक पहुंचे कैसे। आप सबको यह बात पता है कि खजुराहो टेंपल का एक केस हुआ था जिसमें चीफ जस्टिस की बेंच के पास एक मामला पहुंचा और बोला गया कि एक 7 फीट की मूर्ति है भगवान विष्णु की, उसको दोबारा बनाया जाए और ऐसा कहा गया कि मुगल के टाइम पे उस मूर्ति को तोड़ दिया गया था। चीफ जस्टिस ने दो बातें बोली। पहला तो ये कि सर ये कोर्ट का काम नहीं है, लेकिन दूसरी बात शायद कुछ ऐसी थी जिसको लेके काफी ज्यादा मामला सीरियस हो गया। ऐसा कोर्ट और रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने सरकाजम में ये बोला कि आप अपने भगवान विष्णु को ही बोलिए ना कि वो इसके लिए कुछ करें, हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। इस बात से नाराज रिपोर्टेडली जो एडवोकेट आपका किशोर साहब थे उन्होंने ये हमला किया चीफ जस्टिस के ऊपर। अब इस सिचुएशन में यहां पे किशोर साहब ने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली और ये बोली कि भगवान ने ही मुझे ये काम करने बोला था और वो बोल रहे हैं बार बार करो। अब इस पूरे के पूरे मामले में 27 अक्टूबर को कोर्ट ने क्या कॉग्निजेंस लिया। सबसे पहले यह समझ जाइए कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बख्शी जो हैं वो इस मैटर की सुनवाई कर रहे थे, चीफ जस्टिस नहीं। और अगर आपको ना पता हो तो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत ही अपने अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं। अब इसमें जो सीनियर एडवोकेट विकास सिंह हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बेसिकली ये बोला कि सर यहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए इस व्यक्ति के अगेंस्ट और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि सर यहां पे इनको सोशल मीडिया पे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, लोग इनकी तारीफें कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चीज तो होनी चाहिए थी, गवई साहब के साथ ये होना ही चाहिए था। यहां पे इस सिचुएशन में उन्होंने ये बोला कि सर जो ये पूरा का पूरा मामला है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर्सनली उनको माफ भी कर दें, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से तो यही कहा है कि मैं उस मैटर को भूल चुका हूं, मैं माफ कर चुका हूं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने अगर इस मामले में उनको माफ कर भी दिया तो भी एज अ सुप्रीम कोर्ट हमें इनके ऊपर एक्शन लेना होगा, वरना यह चीज गलत मैसेज लेके जाती है। अब इस सिचुएशन में जो दोनों जजेस थे उनका कंटेंशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। चलिए समझते हैं। हमारे देश के अपकमिंग चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह बोला कि यह जो है एक सिवियर और ग्रेव क्रिमिनल कंडक्ट है, यह बात सच है, बट इस बात को भी नोट किया गया कि जो हमारे देश के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई हैं उन्होंने इस बात में बहुत ही बड़ा बड़प्पन दिखाया और बोला कि भाई मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने उनको माफ किया और उस सिचुएशन में मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। उन्होंने यह कहा कि अगर हम ऐसे लोगों को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और उनके खिलाफ मामला चलाने के लिए कोर्ट का समय वेस्ट करेंगे तो यह तो कोर्ट के समय की बर्बादी है। साथ ही साथ जो हमारे देश के दूसरे सुप्रीम कोर्ट जज हैं जस्टिस बख्शी, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को समझा
समझाने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि सेक्शन नंबर 14 इस एक्ट का यह कहता है कि कोई भी कंटेम्प्ट अगर कमिट किया जाता है कोर्ट के फेस पे तो वो यूजुअली उसी जज के द्वारा डील किया जाता है जिस जज के खिलाफ कंटेम्प्ट हुआ है। इस मामले में हमारे देश के चीफ जस्टिस बी आर गवई, और अगर चीफ जस्टिस बी आर गवई खुद ही बोल रहे हैं कि वो कंटेम्प्ट के आगे नहीं बढ़ना चाहते तो हमारा भी बढ़ना ठीक नहीं है। सेक्शन नंबर 15 यह कहता है कि अगर कंटेम्प्ट कहीं और हो तो अटॉर्नी जनरल की कंसेंट लेने के बाद प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जा सकता है, और इस मसले पे अटॉर्नी जनरल की कंसेंट मिली थी। अब इस सिचुएशन में लेकिन कोर्ट ने यह तय किया कि यहां पे कंटेम्प्ट चलाया तो जा सकता है, लेकिन सीजीआई ने खुद ही जब यह बात तय कर ली है कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना है तो हम उनकी बात को ओवररूल नहीं करेंगे। अब कोर्ट ने तय क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने राकेश किशोर के अगेंस्ट जो नोटिस है वो अभी के लिए इशू नहीं किया है, यानी कि अभी तो ये बोल दिया है कि हम इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बोला कि लेकिन हम इस मैटर को खत्म भी नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ा ट्विस्ट लाया वो ये था, उन्होंने बोला कि हम राकेश किशोर जी को अभी कोई सजा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लेके आ रहे हैं जो हमारे देश के उच्चतम न्यायालय और दूसरे न्यायालयों में होनी चाहिए, जिससे हम ये बात को तय कर सकें कि जजेस की और कोर्ट की डिग्निटी हमेशा मेंटेन रहेगी और ऐसी चीजों को फ्यूचर में रोकने से बचा जाए। अब इसके साथ ही साथ कोर्ट ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। कोर्ट ने बोला कि अगर अभी हम इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना शुरू करेंगे तो इनकी जो शेल्फ लाइफ है सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल्स पे वो बढ़ जाएगी। मतलब कि इनका जो ये छोटा सा फ्रेम है ताना मारते हुए, ये जो इनका छोटा सा फ्रेम है, छोटा सा इनको अटेंशन मिला है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली ये खुद न्यूज मीडिया से गायब हो जाएंगे, वही इनके लिए सबसे बड़ी बात है, और इसीलिए इनको और ज्यादा ग्लोरीफाई और पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगले हफ्ते की डेट डिसाइड करी गई है और कोर्ट ने बोला है कि अगले हफ्ते की डेट पे हम दोबारा बैठेंगे और फिर इस मामले को तय करेंगे कि क्या यहां पे किया जाना चाहिए और क्या नहीं। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप एक बात और बताइएगा कि क्या हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला इस सिचुएशन में चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। आपके ओपिनियन का मुझे इंतजार रहेगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहला तो ये कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन और सारी की सारी जानकारियां आपको मेरे इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगी। साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी इस वक्त आपको एक ऑफर दे रहा है जो कि है सर 60% ऑफ हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में। यहां आपको 18,999 में टोटल 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जो आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस देता है और इससे आप अपनी ड्रीम को डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और मेरी फ्री मेंटोरशिप देता है प्लेटफॉर्म में। इसके साथ ही साथ रिसेंटली हिमाचल जुडिशरी का रिजल्ट आया, रैंक 2, 3 और 5, यानी कि विशाल, मीनाक्षी और प्रियंका, इन 3 लोगों ने टॉप रैंक हासिल करिए अनअकैडमी से पढ़ के, और आप भी इनमें से एक बन सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस वक्त कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, सबको प्रॉब्लम होती है, कोई लोकल लैंग्वेज, कन्नड़, मराठी, कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज, स्पेनिश, कोरियन, अनअकैडमी आपके लिए एक मेड इन इंडिया ग्लोबल प्रोडक्ट लेके आया है जिसको ऑलरेडी 2 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको 35,000 से भी ज्यादा रेटिंग है, 25 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, और लैंग्वेज सीखना इतना इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल और इतना ज्यादा मोटिवेटिंग हो सकता है ये शायद आपने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। आज ही डाउनलोड कीजिए एयरलर्न को और अपनी इस लैंग्वेज लर्निंग की हॉबी को, नीड को, रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिए हमारे साथ। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, उसको देखना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए गाइज, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।